नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म प्रोसेस के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थियों को मालूम नहीं है, लेकिन उनका सपना होता है एएनएम करने का। इसी बीच उनको मालूम नहीं होता है कि एएनएम का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन भर सकता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार से ये फॉर्म भरना होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, कितने वर्ष का ये कोर्स होता है। बस उनके मन में ये ज़रूर फिक्स होता है कि उनको भी एएनएम करना है, लेकिन प्रोसेस उनको मालूम नहीं होते। जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो यदि आपने कंप्लीट देख लिया है, कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में एएनएम के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आप पूरा वीडियो देखने से पहले वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का कमेंट नहीं करें। जितना मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनते रहें, आपके एक एक बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हम एएनएम कोर्स की बात करने वाले हैं। एएनएम जो कोर्स होता है, हालांकि मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं, ऐसा नहीं कि पहला ही वीडियो, मैंने बहुत वीडियो इस पर बना रखे हैं। काफ़ी जो कैंडिडेट लंबे समय से चैनल से जुड़े हुए हैं, और वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो बार बार यही बोलेंगे कि सर आप एक ही एक वीडियो बार बार क्यों बना रहे हो। लेकिन दोस्तों, मैं खुद परेशान हूँ इस बात को लेकर के। जो वीडियो चैनल पर बने हुए हैं उस वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में मैंने जैसे यहाँ पर नंबर लिख रखा है, तो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाता है। प्रत्येक वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ आप वीडियो कंप्लीट देखिए। लेकिन जैसे ही जो वीडियो देख रहा होता है, जो पहली बार कैंडिडेट वीडियो देखता है, चाहे वो कोई सा भी वीडियो देखे, आज से 12 महीने पहले का देखे चाहे 10 दिन पहले का देखे, देखने के जैसी बात उसको तुरंत मोबाइल नंबर मिलता है, वो वीडियो वहीं से बंद कर देता है कैंडिडेट। और बंद करने के बाद सीधा व्हाट्सअप पर मैसेज आ जाता है कि सर एएनएम कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस के बारे में बताइए। हालांकि इस पर बहुत से वीडियो बने हुए हैं, लेकिन उनको वो वीडियो देखने का समय नहीं है। और साथ में ये भी होता है कि जो नए कैंडिडेट होते हैं वो पुराने वीडियो देखने का मतलब वहाँ पर नहीं तो वो सर्च करते हैं, नई प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं, तो उनके लिए भी बार बार ये नए वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। जो पुराने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो बार बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, एक एक वीडियो को जिनको बार बार देखना पड़ रहा है, उनके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, जो नए कैंडिडेट जुड़ते हैं उनको समझाना पड़ता है कि किस प्रकार की प्रोसेस है। आप भी देख लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 के बारे में। बेसिकली यदि सबसे पहले हम एएनएम की बात करें कि एएनएम जो है वो क्या है, देखिए एएनएम जो है आपका एक नर्सिंग कोर्स है। नर्सिंग कोर्स है और ये 2 वर्ष का एक कोर्स होता है। इस 2 वर्ष के कोर्स के दौरान, 2 वर्ष में हम सभी को मालूम है कि 24 महीने का समय होता है। इस 24 महीने में जो कोर्स आपका चलता है वो 18 महीने तो आपकी पढ़ाई होती है, और आगे के जो 6 महीने बचते हैं 24 महीने में, मतलब 18 महीने पढ़ाई होगी, जो 6 महीने बचते हैं उसमें आपकी इंटर्नशिप करवाई जाती है। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा काम जो है वो सिखाया जाता है, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार की प्रोसेस होती है। आपकी ड्यूटी जो है हॉस्पिटल में लगा दी जाती है, नज़दीकी हॉस्पिटल में। अब बात ये रहती है कि सर हम एएनएम किस प्रकार से करें, हम किस प्रकार से एएनएम में भाग लेते हैं, भाग ले सकते हैं। यदि आपको एएनएम में भाग लेना है तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम यदि हम बात करें तो 34 वर्ष यदि आपकी उम्र है तो आप एएनएम में भाग ले सकते हो। 34 वर्ष के अलावा आपको 3 या 4 साल की एक्स्ट्रा छूट भी होती है कैटेगरी वाइज, लेकिन कम से कम आपकी 17 साल उम्र होनी चाहिए। फॉर्म की यदि हम बात करें तो फॉर्म भरने का जो तरीका होता है वो ऑफलाइन होता है, वो मैं यहीं पर बता देता हूँ। ऑनलाइन किसी तरीके का फॉर्म नहीं भरा जाता। और ऑफलाइन जब फॉर्म होता है तो काफ़ी कैंडिडेट के मन में ये कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर एएनएम के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो राजस्थान की मैं बात करने वाला हूँ। राजस्थान में एएनएम का जो इंट्रेंस एग्जाम है वो किसी प्रकार का कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती। आपका एक ऑफलाइन फॉर्म होता है और डायरेक्ट उसके बाद आपका चयन होता है, आपको कॉलेज मिल जाती है। वो पूरी प्रोसेस मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको कॉलेज मिलती है। अब यदि हम आगे बात करें, एएनएम जो मैंने अभी बताया है कि फॉर्म आपके ऑफलाइन होते हैं, और ये हर वर्ष ये फॉर्म जो हैं वो आपके सितंबर के महीने में भरे जाते हैं। जी हाँ, सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने के लगभग 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और आपके जो फॉर्म का जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार से, जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसी में प्रारूप लिखा होता है, जहाँ पर फोटो लगानी होती है, डिटेल्स इसमें भरनी होती है। बाद में इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं बोल देता हूँ। आपको 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है, 12वीं मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है, आपको अपने आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है, आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। मूल रूप से आपके पास इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जिस समय आप फॉर्म भरे उस समय आपके पास जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। मूल निवास तो क्या है कि 10 या 15 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोनों के दोनों होने चाहिए डिजिटल वाले। यदि एएनएम आप फॉर्म भरें तो दोनों के दोनों डिजिटल वाले होने चाहिए। काफ़ी समय पहले मूल निवास ऐसे हाथ से बनते थे, यहाँ फोटो होती थी, इस पर मोहर लग जाती थी, वो मूल निवास नहीं। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल वाला मूल निवास आपके पास होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि एएनएम के लिए आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यदि आप 12वीं पास हैं, आपके हाथ में आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है वो यदि आपके हाथ में है,
तो आप जो है एएनएम का फॉर्म भर पाएंगे। यदि फिलहाल आपके हाथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी मैंने महीना आपको बताया सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उस समय आपके हाथ में 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट से मतलब ये है, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप जब वो ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो इसमें मैंने अभी 12वीं की आपको मार्कशीट बताया था, इसकी फोटोकॉपी इसके साथ में लगेगी। तो आपका जो रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए सितंबर के महीने तक। ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट 12वीं में वर्तमान में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपकी इसमें कट ऑफ बनती है। इसमें जो चयन होता है, चयन प्रक्रिया, वो आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर इसमें चयन होता है और चयन के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलती है। इसमें राजस्थान के जो अभी तो जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन पीछे के जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में पीछे जो 33 जिले थे, अभी धीरे धीरे करके जिले जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आपको पता है लगभग 54, 55, 60 के लगभग जिले जो हैं किए जा रहे हैं। तो 33 जिलों में आपको आवेदन करना होता था, आवेदन ऑफलाइन होता था। जो डॉक्यूमेंट और मैंने फॉर्म आपको बताया है, उन फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट को इस प्रकार के लिफाफे में बंद करना होता है और इस लिफाफे का जो फ्रंट साइज होता है, फ्रंट जो पेज होता है, इस पर आपको अपना मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिस जिले में भेजना है उस जिले का नाम और आपका एड्रेस यहाँ पर लिख करके इसको स्पीड पोस्ट की सहायता से, यदि आप जयपुर भरना चाहें तो जयपुर, भरतपुर भरना चाहें तो भरतपुर, चूरू भरना चाहें तो चूरू, इस प्रकार से आपको इसे आगे भेजना होता है। और एक जो कैंडिडेट हैं वो कितने ही जिलों में अपनी मर्जी से फॉर्म भेज सकता है। जैसे एक फॉर्म है, इसको आप जयपुर भेज सकते हो, ऐसा ही दूसरा बना करके भरतपुर भेज सकते हो, ऐसा ही तीसरा बना करके चूरू भेज सकते हो। आपकी जितनी मर्जी आप भेज सकते हो। और कोशिश ये कि अगर इसको स्पीड पोस्ट से भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजने पर 40 या 50 रुपये का जो चार्ज लगता है वो चार्ज लगा कर भेजें, ताकि ये 3 दिन में आपका फॉर्म जहाँ पहुँचना है, 3 दिन में या 2 दिन के समय के अंदर अंदर ये फॉर्म आपका वहाँ पर पहुँच जाए। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पिछली बार गलती की थी, हालांकि 10-10 दिन पहले, लास्ट डेट से 10 दिन पहले ये फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, लेकिन नॉर्मल स्पीड से किए थे, इस वजह से उस समय पर पहुंच नहीं पाए थे और बाद में उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। और आपके जो फॉर्म चलने की जो अवधि होती है वो 30 दिन की अवधि होती है। 30 दिन तक आपके ये फॉर्म चलते हैं। उम्र मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, किस समय ये फॉर्म भरा जाएगा वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं चयन किस प्रकार से होता है। चयन होता है, इसकी एक कट ऑफ बनती है जो 12वीं के प्रतिशत है उसके आधार पर। मान लीजिए मैं जयपुर जिले की बात करता हूँ, प्रत्येक जिले में अलग अलग सीटें हैं, कहीं 60 सीटें हैं, कहीं 45 सीटें हैं। तो मान लीजिए मैं जयपुर में एक बार 60 सीटें सपोज कर रहा हूँ कि 60 सीटें हैं और यहाँ पर जो फॉर्म है वो 180 फॉर्म भरे गए, ऐसा मान लीजिए आप। और 180 नहीं, हम थोड़ा ज़्यादा ही मान लेते हैं, 60 सीटें हैं और यहाँ पर जो है वो 600 फॉर्म भरे गए। 600 फॉर्म भरे गए हैं, तो इनके जो परसेंटेज जो हैं, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होगा इस प्रकार से इनके फॉर्म को लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला फॉर्म ऊपरी ऊपर, उससे कम परसेंटेज वाला फॉर्म नीचे, उससे कम वाला इसके नीचे, उसके कम वाला, इस प्रकार से इन फॉर्म को ऐसे अरेंज किया जाता है। एक फॉर्म की जो शीट, एक प्रकार से लिस्ट तैयार कर दी जाती है, जिसमें फॉर्म का सबसे ज़्यादा परसेंट वाला बंदा ऊपर होता है और सबसे कम परसेंट वाला बंदा नीचे नीचे होता है। इसके बाद में जिस भी जिले में जितनी सीटें हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों, जैसे जयपुर में 60 सीटें हैं तो 300 अभ्यर्थियों को यहाँ से काउंट किया जाता है और जहाँ पर जाकर 300 कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर 300 कैंडिडेट पूरे जाते हैं, वहीं पर एक कट ऑफ निर्धारित कर दी जाती है कि हमने 87% वालों को काउंसलिंग के लिए बुला लिया है। आपको काउंसलिंग के लिए जिस जिले से आपने फॉर्म भरा होता है वहाँ से इस प्रकार अलग अलग जिलों की कट ऑफ जो अलग अलग होती है। आपने यदि 5 या 7 जिलों से अप्लाई किया हुआ होता है तो हो सकता है आपके सभी जिलों में नंबर आ जाए, नंबर यदि अच्छे होते हैं तो, या फिर किसी 1 या 2 जिले में आ जाए। तो आपकी जिस जिले की मर्जी होती है आप उस एक जिले में काउंसलिंग करवाने के लिए आप जा सकते हैं। काउंसलिंग में भी आपको वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपीज ले जानी पड़ती है। उसके बाद में एक फाइनल कट ऑफ और बनती है। फाइनल कट ऑफ का मतलब ये है कि काउंसलिंग के लिए बुलाया 300 है, इन 300 अभ्यर्थियों में वो भी अभ्यर्थी होते हैं जो अलग जिलों से आए होते हैं, जिन्होंने 3 या 4 जिलों से फॉर्म भरे हुए होते हैं। कोई इस जिले में चला जाता है तो कोई उस जिले में चला जाता है। यहाँ पर 300 अभ्यर्थियों में से मुश्किल से 100 या फिर 80 कैंडिडेट ही पहुँच पाते हैं। यदि 80 कैंडिडेट भी पहुँचते हैं और तो 80 कैंडिडेट पहुंचने के बाद सारे अपने डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करवा देते हैं, लेकिन जो फाइनल चयन है वो 60 का ही होना है। तो 80 लोगों में से भी ऊपर जो 60 कैंडिडेट होते हैं उनका चयन किया जाता है और बाद में उनको कॉलेज जो है, जिस भी जिले में वो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं उस जिले में कॉलेज जो है वो रिजल्ट जो है उसी दिन जारी कर दिया जाता है जिस दिन काउंसलिंग होती है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसी दिन शाम को रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। वहाँ यदि आप फॉर्म जमा करवा कर थोड़ी देर वेट करते हो तो फाइनल जो लिस्ट है वो वहीं पर लगा दी जाती है और इस प्रकार से आपका जो चयन है उसी जिले में हो जाता है। फिर आपकी एएनएम की पढ़ाई शुरू हो जाती है। 18 महीने तक आपको पढ़ना पड़ता है। 2 साल की जो एएनएम है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 2 बार तो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 2 तो इसमें एग्जाम होते हैं। बाद में 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होती है और बाद में आपको जिस प्रकार से 10वीं की मार्कशीट मिलती है उस प्रकार से एएनएम का आपको मार्कशीट मिल जाता है। जैसे एएनएम का मार्कशीट मिल जाता है उसके बाद यदि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नर्सिंग सेक्टर में आती है एएनएम से जुड़ी हुई तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी भर्तियाँ ऐसी होती है जिसमें आपको बिना परीक्षा के ही चयन कर लिया जाता है आपका, और काफ़ी भर्तियों में एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका चयन होता है। और यदि आप एएनएम करने के बाद प्राइवेट संस्था भी ज्वाइन करते हो तो मेरे हिसाब से लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये आप महीना जो है एएनएम यदि आपका कंप्लीट है, अनुभव आपको अच्छा खासा अनुभव है, अच्छे बढ़िया तरीके से आपने जो 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान अपनी अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से सब कुछ सीखा है, तो 18 से 20 हज़ार रुपये वैसे भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करके भी आप कमा सकते हैं। और जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन यदि करते हैं तो आपका तुरंत के तुरंत वहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाता है। और सिलेक्शन होने के दौरान एएनएम में मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है, पहली बार यदि आपका चयन होता है तो मेरे एक जानकार हैं,
उनका जब पहली बार चयन हुआ तो 16,500 के लगभग उनके अकाउंट में कटने के बाद, जो पीएफ वगैरह कटने के बाद 16,500 हाथ में आते थे उनके। और 2 साल के बाद में आज वो पैसे हैं जो अभी है, मेरी आज ही उनसे बात हुई, 40,000 रुपये के लगभग बढ़कर हो गए हैं। वो भी एएनएम ही उनका किया हुआ है और उन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था। तो 2020 के बाद से 2 साल तक उनका वो कार्यकाल पूरा हुआ, 2 या 1.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज जब मेरी बात हुई तो उनके खाते में 40,000 के लगभग उनका जो पेमेंट है वो बन रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है वो एएनएम में भाग ले सकते हैं। इसमें जो चयन होता है वो प्रतिशत के आधार पर होता है। हर वर्ष जो है वो कट ऑफ अलग अलग रहती है। यदि किसी जिले से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी यदि ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत वालों कैंडिडेट्स ने, ज़्यादा बच्चों ने यदि वहाँ पर अप्लाई कर दिया तो कट ऑफ सीधी सी बात ऊपर रहनी है, ऊँची रहनी है। यदि आपके नंबर, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके नंबर 12वीं क्लास में 80% के लगभग नंबर है तो आप जो है कुछ ना कुछ निश्चित हो सकते हो कि आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन वहीं पर यदि आपके 90% तक नंबर है या फिर 85% तक नंबर है तो ऐसा मान के चलिए आपके जो चांस है एएनएम में सिलेक्शन होने के वो 100% है। 80 वाला थोड़ा सा डाउट में रह सकता है, क्योंकि 2 सालों में 2021 और 2022 इन दोनों सालों में कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है कि पिछले 2021 और 22 से पहले जो है 75% वाला जो बच्चा था उसका भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन 2021-22 में 80% वाले भी कुछ बच्चे रह गए हैं। तो आप जो है इस प्रकार का है। अब जो वर्तमान में जो 12वीं क्लास में है और इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनका भी यदि एएनएम करने का सपना है तो पहले अपनी 12वीं अच्छे से करिए और 12वीं क्लास में आपको जो है 85% से ऊपर अपना स्कोर लाइए और तुरंत का तुरंत आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज एएनएम में चयन हो जाएगा। अभी हमने इस वीडियो में फीस की बात नहीं की, फीस भी बता देता हूँ। जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो जो 24 महीने की पढ़ाई है उसमें जो फीस है वो आपकी 0 रुपये रहेगी। किसी प्रकार की आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वहीं यदि आप किसी प्राइवेट संस्था से एएनएम करते हैं तो प्राइवेट संस्था से एएनएम करने पर आपको 48 से 50,000 रुपये 1 साल के देने पड़ सकते हैं, और वो भी हॉस्टल सुविधा अलग से, आपको रहने का, खाने का, पीना खर्चा अलग से हो सकता है। तो ये बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका चयन होता है तो फीस तो आपकी 0 रहती है। साथ में सरकार आपको हर महीने 500 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में भी प्रोवाइड करवाती है, आपके अकाउंट में सीधे के सीधे आते रहते हैं। और आप हॉस्टल सुविधा भी, जैसा कि मेरे बच्चों से बात हुई है, हॉस्टल सुविधा भी शायद मिलती है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स रूम लेकर रहते हैं। जहाँ पर आपकी 2 साल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो रही है, वहाँ पर यदि आप रूम लेकर भी रहते हैं तो आपको 2 या 3,000 रुपये यदि महीने के लग भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम हमारा जो कोर्स है वो तो बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो ये है एएनएम के रिगार्डिंग संपूर्ण सूचना। सितंबर में आपके फॉर्म आने वाले हैं, जल्द ही आप सभी का सपना पूरा होगा। जिन जिन अभ्यर्थियों ने पिछली बार जिनको निराशा हाथ लगी, उम्मीद करते हैं कि इस बार उन सभी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए। और जो है अपने चैनल से जुड़े हुए जो लगभग जो सभी अभ्यर्थी हैं, मेरे तो यही दुआ है भगवान से कि जो भी चैनल से अपने जुड़े हुए हैं सभी अभ्यर्थियों का एएनएम में सिलेक्शन हो, सभी जल्दी से अपना एएनएम का जो कोर्स है वो कंप्लीट करें। नर्सिंग सेक्टर में जो सेवा करना चाहते हैं वो मानव हित में सेवा करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आपके मन में यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।